मनीषियों ने इस आध्यात्मिकता को समझाने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया, बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग किया। उन्होंने बताया है कि इस एक शरीर में 5 कोश हैं, स्थूल कोश, सूक्ष्म कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश वास्तव में मनुष्य के जीवन का वास्तविक स्वरूप है और यहीं से उसका वास्तविक जीवन शुरू होता है। जब तक वो इस आनंदमय कोश को स्पर्श नहीं करेगा, उसका वास्तविक जीवन कतई और कतई शुरू नहीं है, वो संसार में ही है। तो क्या वास्तव में 5 कोश हमारे अंदर है? ये ऐसा कोई शरीर हमारे अंदर मौजूद नहीं। ये उन्होंने संज्ञाएं दी हैं ताकि हम अपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो हम अपने इन कोशों को समझें। इन कोशों को समझते समझते ही हम अपनी बुद्धि को मेधा से प्रज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। अपनी चेतना को धनात्मकता से ऋणात्मकता से धनात्मकता की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी के जरिए से ही हम तमाम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। एक मेरा सूफी भाई अपने नफ्स को समझ सकता है। तो बात केवल समझना है। समझ करके जिस दिन आप वास्तविक वेदांती चेतना में आ जाओगे, आप वास्तविक में एक गुरु दायरे में आ जाओगे, उस दिन आपको किसी प्रकार की साधना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आपका होना मात्र ही आपको प्रज्ञावान बनाने के लिए काफ़ी है। परंतु इसके लिए एक बहुत बड़े संकल्प की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े प्यास के अनुभव की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े जिज्ञासा की ज़रूरत है। आइए हम सब इन चीज़ों को यथावत रूप से समझें, अपने इस जीवन को सफल करें।